वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। So reading from Srimad Bhagavatam. हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, स्कंद 10। हाँ शुरू। हाँ स्कंद कैंटो 10 चैप्टर नंबर 32। भगवान का और गोपियों का पुनः मिलाप हुआ। 19 श्लोकों में गोपियों ने अपने हृदय का उद्गार रुदन करते हुए भगवान को पुकारा कृष्ण भिरे में। उसके बाद भगवान प्रकट हो गए। लास्ट क्लास में हमने सुना भगवान का हृदय द्रवित हो गया गोपियों के रुदन से। सब इकट्ठी बैठ के रो रही थी। भगवान प्रकट हो गए। साक्षात आविर्भूत शौरी भगवान कृष्ण प्रकट हो गए वहां पर। साक्षात तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमाना मुखाम्बुजा। भगवान हंसते हुए प्रकट हुए। स्मयमाना का अर्थ है कि भगवान हंस रहे थे। उस समय मृदु मुस्कान थी भगवान के मुख पर जब भगवान प्रकट हुए। पीताम्बरा धरास्त्रग्वी। भगवान ने पीताम्बर उत्तरीय पहन रखा था और सुंदर फूलों की वनमाला भगवान ने धारण कर रखी थी। साक्षात मनमथा
वो भगवान को बोलते हैं अप्राकृत कामदेव। जो कामदेव, जो भौतिक कामदेव है प्राकृत, उसका भी मन को मथ ले, ऐसे भगवान हैं अप्राकृत कामदेव। साक्षात मन मत, कामदेव के भी मन को मथ दे, आकर्षित कर ले अपनी ओर, वो है भगवान सर्वाकर्षक श्री कृष्ण। तो ये हमने पढ़ा। और भी पढ़ा कि जब गोपियों से मिली तो गोपियों की क्या उनकी प्रतिक्रिया रही, क्या उन्होंने, किस प्रकार उन्होंने एक्ट किया गोपियों ने। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बता रहे हैं, तपो तत्र उपविष्ट भगवान स ईश्वरः योगेश्वरे अंतर्हृदय कल्पितासनः चकास गोभी परिषद्गतोर्चितम् अर्चितस् त्रिलोक्यलक्ष्मी एकपदं वपु ददत्। और उसके बाद सारी गोपियों ने, हमने पढ़ा पिछली क्लास में किस प्रकार गोपियों ने भगवान की हथेली अपनी हथेली में रख ली, किसी ने अपनी गोद में भगवान के चरणों को रख लिया। तो इस प्रकार तत्र उपविष्ट भगवान, और भगवान को फिर बिठाया उन्होंने, गोपियों ने। उपविष्ट भगवान ईश्वर, उस ईश्वर को बिठाया उन्होंने। ईश्वर करके क्यों कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? क्योंकि बड़े बड़े ईश्वर जो होते हैं, भगवान शिव, ब्रह्मा, वो भगवान को अपने हृदय के कमल आसन पर बिठाते, अपने हृदय के आसन पर बिठाते हैं ध्यान के द्वारा। अंतरात्मा में भगवान को आसन देते हैं, अपने हृदय में आसन देते हैं भगवान को। ईश्वर है ना, इसलिए योगेश्वरो अंतर हृदय कल्पित आसन, कल्पना करते हैं, आसन अपने हृदय में बनाते हैं। और भगवान, बड़े बड़े योगी और बड़े बड़े ईश्वर जन, ब्रह्मा जी, शिव, सब भगवान को अपने हृदय में आसन देके बिठाते हैं। लेकिन गोपियों ने क्या? गो चकास गोभी परिषद गतो अर्चितस। इन गोपियों ने तो बाह्य रूप से भगवान को अपनी जो चुनरी थी उसको फोल्ड किया, उसको बिछाया, एक के ऊपर एक बिछाया। फिर ऐसे कहीं युद्ध, मतलब कहीं ग्रुप्स थे गोपियों की। मैंने बताया 3 अरब गोपियां थी, उसमें से प्रमुख 16,000 गोपियां थी, उसमें से भी प्रमुख 8 गोपियां थी, और उसमें से भी प्रमुख है श्री राधिका। पूरे संसार की पॉपुलेशन 7-8 अरब होगी, 3 अरब गोपियां थी। आप सोच सकते हैं। तो यहां पे यही बोल रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में इस श्लोक पर, कि जो गोपियां थी, इसलिए यहां पे लिख रहे हैं, तम काचिन, अनेक अनेक गोपियों ने अनेक अनेक कार्य किए। तो प्रमुख गोपियां हैं, उसके नाम बता रहे हैं यहाँ पे, चंद्रावली, श्यामला, पद्मा, सैव्या, श्रीराधा, ललिता, विशाखा, और 8th गोपी है भद्रा। विष्णु पुराण में इस प्रकार लिखा हुआ है, विष्णु पुराण का कथन है ये। तो द 3 गोपीज मेंशन्ड। तो ये तो गोपियों ने क्या किया? तो यहां पे आता है राधा, तो हमने कल पढ़ा, ये सारे श्लोक हम पढ़ चुके हैं एक्चुअली कल। तो उसके बाद गोपियों ने भगवान को ओके, तो यहां पे
स्कंद पुराण को कोट कर रहे हैं। भगवान शिव बोल रहे हैं पार्वती को कि 3 अरब गोपियों में से 16,000 प्रमुख गोपियां हैं। 16,000 16,000 गोपीज जो रासलीला में थी। ऐसा भगवान शिव स्कंद पुराण में पार्वती जी को कह रहे हैं। हाँ, हे पार्वती, इनमें से these गोपीज आर, ये जो गोपी हैं 16,000, इसलिए 16 कलाएं भी हैं भगवान के पास। कहते हैं ना 16 कला संपन्न है कृष्ण। 16 एक्चुअली फेसेस होते हैं मून के। मून, वैक्सिंग मून एंड वेनिंग मून, इसके 16 कलाएं मतलब फेसेस होते हैं। और भगवान चंद्रकुल में भगवान आविर्भूत हुए हैं। तो दिस गोपीज 16, और ये जो भगवान की वैसे तो अनंत शक्तियां हैं, लेकिन 16 शक्ति प्रमुख है भगवान की। 16 शब्द जो है, और 16 ही मैंने बताया 16,000 गोपियां थी रासलीला में। 16,000 गोपीज श्री कृष्ण। तो लेकिन उसमें से भगवान की 16, इन 16,000 में भी 16 गोपियां भगवान की मुख्य गोपियां हैं, ऐसा बोल रहे हैं। एंड जब वो इकट्ठी होती हैं तो वो प्रतीक हैं 16 फेसेस मून के। These 16 parts are each further divided into 16 more gopis and existing with separate bodies and emotions. सबके अपने अपने भाव हैं, अपने अपने भावनाएं हैं। ये 16 जो गोपियां हैं मुख्य, ये 16 और में डिवाइड हो जाएंगी आगे। तो टोटल मिला के तो 3 बिलियन गोपीज थी, लेकिन मुख्य 16 ही हैं। उसमें से फिर 8 और मुख्य हैं 16 गोपियों में से भी। आगम शास्त्र बोलते हैं, रास मंडल में आगम शास्त्रों में लिखा है कि 3 बिलियन गोपी थी, 3 अरब गोपियां थी, और उनमें से 16,000 प्रमुख थी। और उनमें से 16 गोपियां प्रमुख थी, और 16 गोपियों में भी 8 गोपियां मोस्ट प्रोमिनेंट थी, 8 गोपीज। तो उसके बाद भगवान सबको जमुना जी के पुलिन पर ले गए, और वहां पे सुंदर वातावरण था। मंदार और कुंद के फूल खिले हुए थे, मंद वायु बह रही थी, और भगवान को फिर इन्होंने अपनी चुनरी का आसन बनाकर बैठाया। गोपियों ने, अनेक ग्रुप्स थे गोपियों के, 16,000 ग्रुप, मतलब अनेक ग्रुप्स थे, और सबको ऐसा लगा कि कृष्ण हमारे ही आसन पे बैठे हैं। ये भगवान की योग माया शक्ति है, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के कारण ऐसा लगा सारी गोपियों की कि भगवान हमारे आसन पे ही बैठे हैं। भगवान ने अपना विस्तार कर लिया। तो इतने सारे आसन बनाए गए थे अनेक अनेक गोपियों के ग्रुप के द्वारा, और सब में भगवान बैठे, सारे आसनों पे भगवान बैठे। यहां पे ये बता रहे हैं, ये भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान की योग माया शक्ति से ऐसा हुआ। और तत्र उपविष्ट भगवान स ईश्वर चकास गोभीर परिषतो चित्तस। और भगवान सुंदर लग रहे थे। देखिए, भगवान जब अपने भक्तों के साथ होते तो और सुंदर लगते हैं भगवान। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, और भगवान के जो परिषद होते हैं, भगवान के भक्त, ये भगवान की माधुरी है। भगवान के भक्तों के साथ भगवान और सुंदर लगते हैं। यहां पे यही बोल रहे हैं, गोपियों से घिरे हुए भगवान, जो परिषद है भगवान की गोपियां, भगवान चकास मतलब और सुंदर लग रहे थे भगवान।
त्रिलोक्य लक्ष्मी एक पदम वपुर ददत। तीनों लोकों में सौंदर्य और ऐश्वर्य के एकमात्र धाम है भगवान। तो गोपियों द्वारा भगवान की पूजा हुई वहां पर, अर्चितस। गोपियों ने भगवान की पूजा, भगवान को तांबूल भेंट में अर्पित किया, भगवान की आरती की, अनेक प्रकार से भगवान की सेवा की उन्होंने, गोपियों ने। सभाजयित्वा तमनंग दीपनम सहासलिलेक्षणं विभ्रम ध्रुभा संस्पर्शनेनांकिता अंगहिस्तयो संस्तुल्येक्षिता कुपिता बभाषरे। उस भगवान को आदर दिया इन्होंने, और उनका भगवान अनंग दीपनम, उनकी कामिच्छा को बढ़ा रहे थे गोपियों की। भगवान अनंग दीपन, उद्दीपन कर रहे थे उनकी कामिच्छा को, गोपियों की। तो सहसा लीला और अपनी क्रीड़ापूर्ण हंसी से उनको निहारती ये गोपियां भगवान को, विभ्रमा निहारती, अपने भुवों से प्रेममय इशारे कर रही थी गोपियां, और अपने अपने गोदों में उन्होंने संस्पर्शेन अंकिता, भगवान के हाथ और चरण अपनी गोदों पे रख के उनका सम्मान करने लगी भगवान का। श्लोक में आता है इस प्रकार। लेकिन समस्तुल्य इक्षिता कुपिता बभाषरे, उनकी पूजा करते हुए कुछ कुछ वो क्रोधित थी भगवान पर, रुष्ट थी भगवान पर। समस्तुल्य, ठीक है, प्रेम कर रही थी, भगवान के चरण दबा रही थी अपनी गोदी में रख के, भगवान की हथेली पे अपनी हथेली रखी उन्होंने। लेकिन इक्षिता कुपिता बभाष गिरे, बभाष, कुछ गोपियां इस प्रकार बोली और क्रोध में बोली, कुपित होके बोली भगवान से इस प्रकार, क्योंकि भगवान अदृश्य हो गए थे। अब उस पे क्रोध था इन गोपियों को, अपने हृदय में क्रोध था थोड़ा सा। तो क्रोध, प्रणय भी था, प्रेम भी था और क्रोध भी था, दोनों। कुपित भी थी। तो इक्षत कुपिता, और अपनी भुवों से भगवान को ऐसे देख रही थी जैसे भगवान को अभी आघात कर दें। अतः वह उनसे इस प्रकार बोली। अब वो बोली कुछ भगवान से, ये गोपियां भगवान से कुछ बोली, उनकी पूजा करते हुए कुछ कुछ रुष्ट थी ये गोपियां। अतः वह उनसे इस प्रकार बोली। श्री गोप्य उचहु भजतो भजता अनुभजन्ति एकः एक एतत् विप्रियम न उभयान च भजन्ति एके एतत् ब्रूहि साधु भो। हे भो, भो करके पुकार रही है भगवान को, भो। अरे, गोपियों ने कहा, गोपियों ने प्रश्न पूछ रही हैं इसमें, एक्चुअली गोपियां श्लोक में। इस श्लोक से पहले जो पहले वाला श्लोक हमने पढ़ा था उसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि गोपियों ने भगवान का आदर किया लेकिन क्रोधित भी थी। अब गोपियों ने भगवान के जो प्रेम भरी, जो भगवान की चेष्टा थी, प्रेम चेष्टाएं गोपियों के प्रति, गोपियों ने उसका आदर किया, और इसके कारण गोपियों के हृदय में कामिच्छा उत्पन्न हो रही थी, और वो मन में ये क्रोधित इसलिए थी कि सोच रही थी भगवान ने हमें क्यों त्यागा, क्यों छोड़ के गए, और अब भगवान आए हैं, अपने स्वार्थ के लिए आए हैं अब तो अपने, लेकिन क्रोध को छुपा रही थी अब। और इस प्रकार भगवान की स्तुति कर रही थी, साथ ही साथ भगवान के चरणों को, उनके हस्त कमलों को अपने गोदी में रखकर
प्लीज विद द टच ऑफ, मतलब भगवान गोपियों, भगवान कृष्ण की स्तुति कर रही है, गोपियां कृष्ण की स्तुति कर रही थी और कह रही थी हे प्रभु, सरकास्टिक वे में, कटाक्ष के रूप में बोल रही थी कि आपके चरण और आपके हस्तकमल तो बहुत ही शीतलता प्रदान करते हैं, जीवों को शीतलता प्रदान करते हैं। हाँ, और आपने अब हमारे सामने प्रकट होकर हमारे अंदर जो वीरे अग्नि थी उसको शांत किया है। तो आप चंद्रमा की तरह शीतल है आपका स्पर्श, ऐसे बोल रही है गोपियां। लेकिन ये गोपियां सरकास्टिक वे में बोल रही थी, मतलब कटाक्ष के रूप में बोल रही थी भगवान। वो अभी भी क्रोधित थी कि भगवान उनको छोड़ के कैसे जा सकते हैं, क्योंकि एक एक क्षण गोपियों को युगायतम निमिषेना चक्षुषा पर, एक एक गोपी एक एक क्षण युगों के बराबर प्रतीत हो रहा था गोपियों को। तो गोपियों ने ये प्रश्न पूछा फिर भगवान से। देखिए, एक होता है, अगर आप चरक संहिता पढ़ेंगे, एक आयुर्वेदिक टेक्स्ट है, एक होता है सुख, एक होता है हित। चरक संहिता में एक आयुर्वेदिक टेक्स्ट है, उसमें लिखा है, चरक ऋषि बहुत सुंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक होता है सुख, एक होता है हित। तो इस संसार में हम कई कार्य करते हैं सुख के लिए, सारे कार्य ही अपने सुख के लिए करते हैं। हाँ, लेकिन उसमें आपका जरूरी नहीं अहित हो सकता है उसमें अहित हो आपका। तो एक कार्य तो ऐसे करते हो कि सुख मिलता है, लेकिन उसमें अल्टीमेटली आपको अंततः आपको दुख मिलता है, हित में नहीं है वो, आपके हित में नहीं है वो कार्य। सुख तो मिलता है, यही संस्पृशान भोगा दुख योनये बते। गीता, आपको अपने इंद्रिय सुख तो मिल रहा है, लेकिन आपके हित के लिए नहीं है वो आत्मा हित के लिए नहीं है। तो भगवान को तो यहां पे, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सुख भी मिलता है और उनका हित भी होता है उस कार्य में। ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, उनको सुख भी मिलता है उस कार्य में और उनके हित के लिए भी है वो कार्य। तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जिनको दुख मिलता है कार्य करते हुए, और अहित भी होता है उनका। कार्य करते हुए भी दुख मिलता है और उससे अहित भी होता है उनका। ऐसे तीसरी कैटेगरी के लोग हैं। तो अब ये गोपियां पूछ रही है, प्रभु आप कौन सी कैटेगरी के हैं, आप किस श्रेणी में आते हैं? ये प्रश्न अब गोपियां पूछेंगी। तो ये शब्द आता है ना, स्वार्थ। गोपियां कह रही है आप बड़े स्वार्थी हैं, भगवान से कह रही है, आप हमें छोड़ गए, हमें इतना दुख दिया और आप अपने स्वार्थ के लिए प्रकट हुए हैं। प्रभु, इस स्वार्थ का क्या अर्थ है? हमारे आचार्य इसको बता रहे हैं, इसकी व्याख्यान में लिखते हैं, स्व अर्थ। देखिए, दो चीजें हैं, जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा, इससे बोलते हैं अहमता। एक सुख आत्मा, जो आत्मा है शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा में ना काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मद है, न मत्सर्य है, कुछ भी नहीं है शुद्ध आत्मा में। तो एक शुद्ध आत्मा की लेकिन अपनी एक अहमता होती है कि आईनेस, मैं अलग हूं, मैं एक निज्वल हूं। ये हर आत्मा में, शुद्ध आत्मा में होती है ये आईनेस, अहमता बोलते हैं इसको। ये स्वाभाविक है हर आत्मा में होना, अहमता का भाव। हालांकि शुद्ध आत्मा में ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मद है, ना मत्सर्य है।
तो ये जो शुद्ध आत्मा है, एक तरफ जब ये, और एक है शरीर। ये शरीर किससे बना है? यह भी अहमता से बना है, अहंकार से बना है। हमारा जो भौतिक शरीर है, महत्तत्व से, प्रकृति से महत्तत्व बना, महत्तत्व से अहंकार बना, और फिर अहंकार से शरीर बना। अहंकार बोलते हैं इसको, अहंकार बोलते हैं। तो एक तो ये शरीर का अहंकार, ये अहंकार बताता है कि जिससे हम सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं। ये अहंकार के कारण हम ऐसा सोचते हैं, अहंकार के कारण ऐसा सोचते हैं। लेकिन मैंने बताया आत्मा के अंदर भी अहमता है अपनी। वो आत्मा ये सोचती कि मैं आत्मा हूं, बोले कि वो शुद्ध है। और इधर जो अहंकार है ये अशुद्ध है। इसमें हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी पहचान करते हैं शरीर के साथ। वो भी अहंकार के कारण होता है, वो भौतिक अहंकार के कारण होता है। और जो शुद्ध आत्मा में अहमता है, अहंकार है, वो शुद्ध अहंकार है कि मैं एक इंडिविजुअल हूं। तो जब अब समस्या वहां पे आती है, भाई शुद्ध आत्मा भी सोचती है मैं अहमता के कारण कि मैं एक अलग भिन्न वस्तु हूं दूसरों से। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि शुद्ध आत्मा का जो अहंकार होता है, वो जो इस शरीर के अंदर अहंकार है हमारा कि मैं शरीर हूं, इसका अध्यास हो जाता है। अध्यास मतलब दोनों मिल जाते हैं। प्रॉब्लम जीव गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं परमात्मा संदर्भ में इस पॉइंट को। अध्यास मतलब एक हो जाते हैं दोनों, अध्यास बोलते हैं उसको, एक हो जाते हैं। जो शुद्ध आत्मा का अहंकार था और जो शरीर के अंदर अहंकार था, वो दोनों एक हो जाते हैं। अब शुद्ध आत्मा ये सोचती है कि मैं ये शरीर हूं, दोनों एक हो जाता है, दोनों अहम एक हो गए। अब इसे अध्यास बोलते हैं। तो स्व अर्थ का, स्व मतलब मेरा, स्व अर्थ, ये स्वार्थ गलत है कि मैं शरीर हूं। ये स्वार्थ जब भी आप ये सोच के कार्य करेंगे कि मैं शरीर हूं, इस अहमता के साथ कार्य करेंगे, जो अहंकार, तो ये जो अहंकार है बहुत प्रगाढ़ी, जो गांठ है बहुत पक्की गांठ हो गई है। शुद्ध अहमता और जो अशुद्ध अहमता है, इन दोनों में गांठ हो गई है, बहुत ही पक्की गांठ हो गई है। अब शुद्ध अहमता और अशुद्ध अहमता, अहंकार और शुद्ध अहंकार, दोनों इतने एकाकार हो गए, दोनों का इतना, इसे अध्यास बोलते हैं संस्कृत में, इतना एक हो गए हैं कि अब हम अपने आप अपनी पहचान इस शरीर और इस आत्मा, इस मन से करते हैं। आत्मा का कि जो शुद्ध अहमता है वो पूरी तरह ढक ली गई है। तो शरीर और आत्मा, तो जब हम स्वार्थ की बात करते हैं तो यहां पर मुख्यतः हम शरीर और मन से जो अपने आप को, अपनी पहचान कर रहे हैं शरीर और मन से, वो स्वार्थ हम सोचते हैं। स्व मतलब अपना, अर्थ मतलब रियल बेनिफिट, हित किसमें है, अर्थ, वो नहीं समझ पाते हम सोचते हैं कि शरीर हम हैं, शरीर को सुख देना ही हितकारी है। यहां पे प्रॉब्लम आती है। अपने सुख से इतने हम आसक्त होते हैं, शारीरिक सुख से, इस मन और शरीर के सुख से इतने आसक्त हो जाते हैं, इतने अहंकार के कारण, कि कोई हमें अगर बता दे कि तुम गलत हो, तुम गलत कर रहे हो, या तो अहंकार के कारण हम सोच नहीं पाते उस बात को, हमें वो प्रिय नहीं लगता।
अहंकार के कारण, क्योंकि हमें अहंकार है अपने शरीर और अपने मन पर। मैंने बताया अध्यास हो गया है, शुद्ध आत्मा का अध्यास, अहंता का अध्यास, मतलब मिल गई है अशुद्ध अहंकार में मिल गया है, और इतनी प्रगाढ़ पहचान हो गई है शरीर और मन के साथ अपनी, इतनी गहरी पहचान है हमारी। तो कोई हमें कुछ बोलता है, अगर वो शरीर और मन को नहीं भाते तो वो हमारा शत्रु हो गया, जो शरीर और मन को भाए वो हमारा मित्र हो गया। हमें अपने असली हित तो पता नहीं, जो सुखकारी लगता है शरीर और मन को वो हमें सुख लगता है, उसमें चाहे हमारा अहित ही क्यों ना हो, हितकारी नहीं लगता वो हमें। तो यहां पे गोपियों, ये बैकग्राउंड है। गोपियां जो प्रश्न पूछेंगे भगवान से, बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न है, बहुत ही सार्थक प्रश्न है ये गोपियों का। ये गोपियां जो बोलेंगी वो हम सबों के जीवन के डायरेक्ट हमारा अनुभव है। वो जो गोपियां बोलेंगी भगवान से कहती हैं गोपियां, और इसका हम साथ साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य भी पढ़ते रहेंगे। गोपियां कहती है भगवान से, अब ये प्रश्न पूछ, विद दिस बैकग्राउंड अगर हम समझेंगे अब गोपियों के प्रश्न को तो समझ में आएगा हमें। श्री गोप्या उचुहु, गोपियां बोली, भजतः अनुभजन्ति एके एवता विप्रियम न उभयांच भजन्ति एके एतत् ब्रूहि साधु भो। गोपियां बोली, हे प्रभु, हे कृष्ण, कुछ लोग उन्हीं से स्नेह जताते हैं, भजतो अनुभजंत, जो उनसे स्नेहिल है। कुछ लोग ऐसे हैं, एक कैटेगरी के लोग उनसे प्रेम करते हैं, जो उन्हीं से प्रेम करते हैं जो उनको प्रेम करते, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। भजतः अनुभजंती, उनका भजन करते हैं वो उनका भजन करते हैं, मतलब जैसा वो उनको प्रेम देते हैं तो वो भी प्रेम देते हैं उनको, रेसिप्रोकेट करते हैं उनके साथ। एक कैटेगरी के लोग ये हैं, गोपियां कहती हैं। और दूसरी एतत् विप्रियम, और दूसरी कैटेगरी के लोग इससे अपोजिट हैं, विपरीत है। उन लोगों में वो स्नेह दिखाते हैं, अन्य लोग उनके प्रति स्नेहिल होते हैं, चाहे उनको प्रेम दें, लेकिन वह उनको प्रेम वापस नहीं करते हैं। वो शत्रुवत होते हैं, उदासीन, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, उनके प्रेम का प्रतिकार नहीं करते। वो उनसे प्रेम किया जाए, उनको प्रेम दिया जाए, उनके प्रति स्नेहिल हुआ जाए, स्नेह दिया जाए, लेकिन वो शत्रु ही रहते हैं, शत्रु या उदासीन रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, गोपियां कहती हैं। और तीसरी कैटेगरी के लोग ये हैं, न उभयान च भजन्ति एके एतत् ब्रूहि साधु भो। कुछ लोग ऐसे हैं, तीसरी कैटेगरी के लोग, जो वही कुछ लोग किसी से स्नेह नहीं जताते। ऐसे लोग हमसे इस विषय की समुचित व्याख्या कर। तो यहां पे बोल रही हैं गोपियां, तो गोपियों ने कहा कुछ लोग केवल उन्हीं से स्नेह जताते हैं जो उनके प्रति स्नेह है, अन्य लोग उनके प्रति भी स्नेह दिखाते हैं, अन्य लोग उनके प्रति भी स्नेह, और कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके शत्रु हो, उनके प्रति उदासीन हो, फिर भी वो स्नेह करते हो। ये तीसरी कैटेगरी के लोग हैं। तो पहली कैटेगरी के लोग वो जो स्नेह कर उतना ही करते जितना आप स्नेह करते हैं, तो वो स्नेह करते हैं आपसे। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं
आप स्नेह करते हैं लेकिन वो स्नेह नहीं करते आपसे, वो आपके शत्रुवत या आपके प्रति उदासीन है। और तीसरी कैटेगरी के लोग, श्रेणी के लोग वो हैं जो आपके प्रति शत्रु है, आपके प्रति उदासीन है, फिर भी आप उनको स्नेह करते हो। ऐसे लोग भी हैं, फिर भी वो स्नेह करते हो। तो गोपियां ये प्रश्न पूछ रही हैं, ये गोपियां कह रही कि प्रभु आप किस श्रेणी में आते हो, हमें ये बताओ। ये प्रश्न पूछेंगी गोपियां, आप किस श्रेणी में आते हो। विनम्र दिखने वाली गोपियों ने ये प्रश्न पूछे, तो उनके प्रेम का समुचित प्रतिदान ना करते इस बात को कि भगवान ने मानो प्रतिदान रेसिप्रोकेट नहीं किया उनके प्रेम के साथ। भगवान अंतर्हित हो गए, भगवान अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए, इसलिए गोपियां पूछ रही हैं ये बात। गोपियां सोच रही आपने प्रतिदान नहीं दिया, आपने रेसिप्रोकेट नहीं किया जो प्रेम हमने दिखाया आपको। कृष्ण ने उनको जंगल में छोड़ दिया था अकेला, उनको अर्धरात्रि की पहली प्रहर में भगवान ने बुलाया था और फिर भगवान अंतर्धान हो गए वहां। तो इसके कारण ये गोपियां अत्यधिक विचलित हो गई थी उस समय। तो गोपी अब जानना चाह रही हैं प्रभु कि जो प्रेम व्यापार है हम दोनों के बीच में, आप और हमारे बीच में जो प्रेम व्यापार है, तो उन्होंने गोपियों को इतना कष्ट क्यों दिया, आपने हम गोपियों को इतना कष्ट क्यों दिया कृष्ण भगवान। इसलिए गोपियों ने ये कह रही हैं। ये केवल हम जैसे लोग, जैसे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं भागवतम में, जब नरसिंह भगवान ने कहा कुछ वर मांगो प्रहलाद, तो प्रहलाद ने कहा प्रभु मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मेरी बड़ी बुद्धि नहीं है, मैं व्यापार नहीं कर रहा, आपके साथ कोई बिजनेस नहीं कर रहा कि मैं प्रेम इसलिए कर रहा हूं कि कुछ मुझे चाहिए आपसे, मुझे अपना स्वार्थ पूरा करना है। जैसे मैंने बताया अहंकार, जो शरीर के साथ हमारा अहंकार जुड़ा हुआ है, मैं शरीर हूं, ये मन भी मैं हूं, इसको सुख देने के लिए मैं आपसे आपकी भक्ति कर रहा हूं। प्रहलाद महाराज ने भगवान को कहा भगवान मैं प्रेम के लिए प्रेम कर रहा हूं, आपको सुख देने के लिए प्रेम कर रहा हूं आपसे, मेरी कोई वणिक बुद्धि नहीं है, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूं आपके साथ, व्यापार नहीं कर रहा हूं। यहां पे गोपियां ये कह रही कि प्रभु जो हमारे बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान है, उसमें आपने इतना महान कष्ट क्यों दिया, हमें अंतर्धान क्यों हो गए, आपने प्रतिदान क्यों नहीं किया, हमारे प्रेम में हमें रेसिप्रोकेट क्यों नहीं किया, आप क्यों अंतर्धान हो गए। अब भगवान इसका उत्तर देंगे। देखिए जिस प्रकार ये प्रश्न गंभीर है, भगवान का उत्तर भी उससे भी गंभीर है, उससे भी गंभीर है भगवान का उत्तर। तो पहले प्रश्न समझ जाइए आप। गोपियों ने कहा कुछ लोग केवल उन्हीं से स्नेह जताते हैं जो उनके प्रति स्नेहिल हैं, जबकि अन्य लोग उनके प्रति भी स्नेह दिखाते हैं जो उनके प्रति शत्रु या उदासीन है, तीसरी कैटेगरी के लोग। और कुछ लोग वो हैं, वही कुछ लोग किसी से भी स्नेह नहीं जताते। हे कृष्ण, इससे इस विषय की समुचित व्याख्या कीजिए। ऐसे भी लोग हैं जो किसी से स्नेह नहीं करते, चाहे उनको कोई स्नेह दे या नहीं दे, वो किसी से स्नेह नहीं करते, वो उदासीन ही रहते हैं हमेशा। ऐसे लोग भी हैं। तो इस पर हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती, इस प्रश्न पे, क्योंकि गंभीर है प्रश्न, इस पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने तात्पर्य में क्या लिखते हैं, बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, टीका लिखते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रश्न पर। इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। भगवान के उत्तर देने से पहले हम थोड़ा प्रश्न पे थोड़ा चिंतन मनन कर लें। तो यहां पे
गोपियां ने अपने मन में ये मन में सोच रही हैं गोपियां, हैज पुट अस हु हैज ए क्रेस्ट भगवान of his loving devotees into such unfortunate conditions. We should ask him why he did it. मतलब भगवान जो प्रेम रत्न है, जो प्रसिद्ध है शास्त्रों में कि वो अपने भक्तों के प्रति प्रेम देते हैं, जितना प्रेम भगवान को भक्त नहीं देते कि भगवान उनसे अधिक प्रेम देते हैं अपने भक्तों को। ये भगवान का गुण है प्रेम। भगवान भक्तवत्सल है, भक्तों को प्रेम देते हैं अपना। ये भगवान का एक गुण है सबसे बड़ा। तो गोपियां समझना चाहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं, हमारे प्रेम के प्रति हमारे प्रेम के प्रतिदान क्यों नहीं किया, प्रेम हमारे प्रेम से प्रतिदान क्यों नहीं किया, अंतर्धान क्यों हो गए गोपियां, वाई ही डिड इट, क्यों किया भगवान ने ऐसा। एक गोपी सोच रही है, अब ये गोपी सोच रही है कि हे कृष्ण, क्या आप हमारे प्रति उदासीन हो? पहले बताओ हमारे प्रति प्रेम है। देखिए तीन ही तो क्या बोलते हैं, तीन ही तो व्यवहार हो सकता है लोगों के। या तो आपके प्रति स्नेहिल है, या आपके प्रति उदासीन है, उनको कोई मतलब ही नहीं आपसे, या आपके प्रति शत्रुता का भाव है। तीन ही तो व्यवहार हम देखते हैं संसार में। या आपके मित्र हैं, या आपके शत्रु हैं, या आपके प्रति उदासीन है, न्यूट्रल है, कुछ मतलब ही नहीं है, आपकी उपेक्षा कर देते हैं, कुछ मतलब ही नहीं है आपसे। तो यहां पे एक गोपी सोच रही है कि हे प्रभु, आप हमसे प्रेम करते हैं, हमारे प्रति उदासीन हैं, और या तो उदासीन है या हमारे शत्रु बन गए, शत्रुता का भाव है आपके अंदर हमारे प्रति। ये तीन ही संभावनाएं हैं। वी कैन नॉट, अब हम नहीं समझ पा रही हैं कि कृष्ण कौन सी श्रेणी में आते हैं। हमारे मित्र होते तो क्या अदृश्य होते, हमारे शत्रु होते, लेकिन हमने तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया भगवान जिससे हमारे शत्रु बने। और अगर उदासीन होते तो ना प्रकट होते, फिर तो वो उदासीन ही होते, न्यूट्रल होते, उनको कोई मतलब ही नहीं था हमसे। हमारे प्रति इतनी उन्होंने हमारे साथ इतनी लीलाएं की, प्रेम वार्ताएं की, अंतरंग लीलाएं की पहले, तो उदासीन नहीं है। तो यही कह रही है गोपी कि कृष्ण को कौन सी कैटेगरी में रखा जाए। मोरओवर इज योर लव कंडीशनल। अब पूछ रही है कि एक और प्रश्न है कि आपका जो प्रेम है हमारे प्रति, अगर आप प्रेम करते हैं तो वो स्वार्थपूर्ण है या स्वार्थ से रहित है। कंडीशन लगा दी। प्रेम जब भी करूंगा जब ये मेरी कंडीशन पूरी हो जाएगी, जब मेरी ये शर्तें पूरी होंगी। तो ये बताइए, मन में ही सोच रही है गोपी एक्चुअली ये कि आपका जो प्रेम है हमारी तरफ, वो स्वार्थपूर्ण है, स्वार्थहीन है, या शर्तों के साथ है, या बिना किसी शर्तों के साथ है। अब ये प्रश्न गोपियों के हृदय में चल रहे हैं, ये प्रश्न। तो इज योर लव कंडीशनल और अनकंडीशनल? इट कैन नॉट बी। अब निश्चित रूप से गोपियां कहती है नहीं, मन में ही सोच रही है, नहीं, किसी स्वार्थ से नहीं कृष्ण हमें प्रेम करते, या किसी शर्तों के साथ हमसे प्रेम नहीं करते कृष्ण। बिकॉज क्योंकि अगर किसी शर्तों से प्रेम करते,
अगर शर्तों के साथ प्रेम होता है या स्वार्थ से प्रेम होता है, तो इट मीन्स स्वार्थ से किसी से प्रेम करने का मतलब वो अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है कोई व्यक्ति, इसलिए तो स्वार्थ से प्रेम कर रहा है किसी को, वो अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है इसलिए किसी से प्रेम कर रहा है। स्वार्थ के साथ स्वार्थ है उसके अंदर। वो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को संतुष्ट करना चाहता है इसलिए तो किसी से प्रेम कर रहा है, अगर स्वार्थ से प्रेम कर रहा है किसी से। तो इसलिए गोपियां कहते नहीं प्रभु, आप ये स्वार्थ से प्रेम नहीं कर रहे हो, आप किसी शर्त के साथ हमसे प्रेम नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो स्वार्थ के साथ प्रेम करता है वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रेम करता है, और वो ना उसके प्रति उदासीन होगा और ना उनको दुख देगा, क्योंकि उसको अपनी इच्छा पूरी करनी है। मतलब गोपियां कह रही हैं निश्चित रूप से आपका जो प्रेम है हमारी तरफ वो स्वार्थपूर्ण नहीं है। स्वार्थ वहां पे होता है जहां पे जो प्रेम कर रहा है वो अपनी कुछ भौतिक, वो अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है, तो वो ना तो उदासीन होगा, क्योंकि वो नहीं तो उसकी इच्छा कैसे पूरी होगी अगर न्यूट्रल हो गया उसकी तरफ, और ना ही शत्रुता का व्यवहार करेगा उसके साथ, क्योंकि उसको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है उससे। ये गोपियां सोच रही है सब, वो दोनों ही नहीं होगा। जो स्वार्थ के साथ प्रेम करेगा ना तो वो उदासीन होगा और ना शत्रुवत उससे व्यवहार करेगा, क्योंकि अगर दोनों है तो मतलब उसका स्वार्थ पूरा नहीं होगा उस व्यक्ति से जिससे वो प्रेम कर रहा है। आई होप आप समझ रहे हैं थोड़ा गोपियां किस प्रकार सोच रही हैं। एंड देयरफॉर, इसलिए, लेकिन आपका हम व्यवहार देखते हैं, आपने तो हमारे को हताहत किया, आपने तो हमारी हत्या की। कृष्ण से मन में ही सोच रही है, आपने तो हमें विरह में डालकर मानो हमारी हत्या ही की हो। तो आपका स्वार्थपूर्ण प्रेम नहीं हो सकता, ये निश्चित रूप से, क्योंकि आपने तो अदृश्य होकर मानो हमारे प्रति हमारी हत्या ही कर दी हो। ये कह रही है यहां पे, हमें विरह की अग्नि में जलाया आपने, और हमें मारने का प्रयास किया आपने, विरह में हत्या करने का प्रयास किया आपने हमें विरह अग्नि में जलाकर। तो इट मीन्स आपका स्वार्थपूर्ण प्रेम नहीं है हमारे से। अब कहें कि ठीक है, तो स्वार्थहीन प्रेम है क्या भगवान को गोपियों से, जिसमें कोई शर्तें नहीं है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है? अगर ऐसा सोचा जाए, गोपियां अगर ऐसे सोचे, गोपियां अगर ऐसा बोल रही हैं, सोच रही हैं, लेकिन यह भी कैसे संभव है, क्योंकि भगवान ने उनको त्याग दिया। भरे जंगल में अर्धरात्रि को भगवान ने उनका त्याग कर दिया, उनके सामने से अंतर्धान हो गए। मगर पहले तो उनको इनवाइट किया, उनको आमंत्रित किया वेणुनाथ से, और फिर अंतर्धान हो गए। देखिए अर्धरात्रि में, वो भी जंगल में, वो भी इतना भयानक जंगल, अर्धरात्रि को भगवान अंतर्धान हुए थे। और हमारा दुख देखा आपने, लेकिन आपका हृदय द्रवित नहीं हुआ। आपका हृदय द्रवित नहीं हुआ हमारा दुख देखकर, आप तो अंतर्धान हो गए। सो इट मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि आपका हमारे से जो प्रेम है अनकंडीशनल नहीं है। अनकंडीशनल मतलब बिना किसी शर्त के नहीं है, कोई ना कोई शर्त लगा रखी है आपने हमसे, कुछ ना कुछ बीच में है हमारे प्रेम व्यापार में, नहीं तो आप ऐसा व्यवहार नहीं करते प्रभु हमारे साथ।
अर्धरात्रि को भयानक जंगल में आप अंतर्धान हुए। इट मीन्स हमारा प्रेम किसी हेतु के कारण है, अहेतु की प्रेम नहीं है। अहेतु मतलब जिसके पीछे कोई कॉज हो, कारण ना हो। अनकंडीशनल प्रेम नहीं है हमसे आपका। ये गोपियां कह रही है, आपका हमारे से अनकंडीशनल प्रेम नहीं है। ये गोपियां कह रही है। आगे क्या बोल रही है देखिए, ये मैं सब तात्पर्य पढ़ रहा हूं, टीका पढ़ रहा हूं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। कितना गहरा, कितना सुंदर टीका है। सो कह रही है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर। अगर महल कहे कि नहीं भगवान, मानो सोचे हैं गोपियां कि भगवान तो उदासीन है, हमसे कुछ मतलब, हमारी तो उपेक्षा करते हैं भगवान। कोई उपेक्षा करते हैं आपके प्रति न्यूट्रल हो, ना मित्र हो ना शत्रु हो। लेकिन गोपी कहते वो भी नहीं है, आप वो भी नहीं हो। हाँ, आप उदासीन भी नहीं हो हमारी तरफ, क्योंकि हम देखती हैं कि आप हमें सुख आनंद देते हैं और कभी दुख देते हैं, हम देखती हैं। तो आप हमें कभी तो सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं। इट मीन्स आप उदासीन नहीं हो हमारी तरफ। आप हमें कभी सुख देते हैं, कभी मित्रता का व्यवहार करते हैं, कभी शत्रुता का व्यवहार करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप उदासीन नहीं हो हमारी तरफ। कृष्ण, उदासीन नहीं हो आप हमारी तरफ। तो यहां पे तो यहां पे गोपियां कह रही, इट इज नॉट परमानेंट डिसलाइक बिकॉज वी डोंट सी इट इन यू। ठीक है, किसी के प्रति या तो स्थायी शत्रुता होती है, स्थायी मित्रता होती है। यहां पे यही गोपी कह रही, नाइदर इज इट एनिमिटी विच वुड हैव बीन आइदर परमानेंट डिसलाइक और एनिमिटी in a particular connection with some unfavorable reciprocation. It is neither permanent dislike, ना तो परमानेंट आपकी हमारे प्रति मित्रता है, ना कभी आप मित्र बन जाते हैं, कभी शत्रु बन जाते हैं। इस बात को गोपियां नहीं समझ पा रही है। अरे कोई शत्रु होता है तो हमेशा से वो शत्रु ही तो रहेगा, किसी भी परिस्थिति में वो शत्रु ऐसा लगता है वो व्यक्ति हमें। वो कोई मित्र है तो हर परिस्थिति में वो हमें मित्र लगेगा। लेकिन कभी तो आप शत्रु बन जाते हैं, कभी मित्र बन जाते हैं, कभी तो हमारे सामने प्रकट होकर हमें आनंद देते हैं, सुख देते हैं, कभी अंतर्धान होकर दुख देते हैं। इस बात को गोपियां नहीं समझ पा रही है। और हमारे प्रति शत्रु क्यों होंगे? हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो आपके प्रति शत्रुता दिखाई। हमने कभी आपसे हमेशा प्रेम ही किया है हमने। कृष्ण, हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो आपको सुख ना दे, सुखी ना करे, गोपियां कहती हैं। तो इसलिए आपका हमारे प्रति शत्रु भाव तो हम नहीं समझ पाएंगे, हम नहीं समझ पा रहे, नहीं हो सकता, नहीं संभव। बल्कि आपने तो हमारी सेवा की। यू सर्व अस एज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सन हु हैज दैट सॉर्ट ऑफ परवर्टेड एनिमिटी symptomized by the vicious desire to harm those who trust one. बल्कि नहीं कह रही है, यू सर्व अस, आपने हमारी सेवा की एज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सन, उस व्यक्ति की तरह सेवा की आपने हमारी। उदाहरण बता रहे, जैसे who has that sort of perverted enmity symptomized by the vicious desire to harm who trust. आपने तो ऐसी सेवा की उस व्यक्ति की तरह नहीं कि उस व्यक्ति की तरह हो, आप पे हमने भरोसा किया, आप पे ट्रस्ट किया, और फिर भी आपने उस व्यक्ति की तरह नहीं है हो आप कि उस पर भरोसा किया जाए लेकिन हृदय में उसके शत्रु भाव हो और वो उस भरोसे को तोड़ दे। ऐसे आपने नहीं किया हमारे साथ। आपने बल्कि हमारी सेवा, आप हमारे साथ कई लीलाएं की आपने, सर्वस। लेकिन हम ये बात मुंह से नहीं, ओपनली खुल के नहीं बोल सकती ये बात।
We should not state this openly with our own mouth, but we will ask such questions in the form of riddles. तो ये प्रहलिका ऐसे बोलते हैं, पहेली है ये हमारे लिए. गोपियां कहती हैं ये हम ओपनली मुख से नहीं बोल रही हैं गोपियां. देखिए, डायरेक्टली कृष्ण पे आक्षेप नहीं लगाया उन्होंने श्लोक में जो हम चर्चा कर रहे हैं जिस श्लोक की, कि कृष्ण तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो. नहीं, गोपियों ने ऐसा आक्षेप नहीं लगाया, ऐसा आरोप नहीं लगाया कृष्ण पर. और वो प्रहेली का बोलते हैं, इसे रिडल, पहेली पूछ रही है, पहेली के रूप में अपना प्रश्न पूछ रही है. जैसे पहेली होती है ना, प्रहेलिका ऐसे बोलते हैं. ये प्रहेलिका का कहीं उदाहरण है, चैतन्य चरितमिता में भी आता है. चैतन्य महाप्रभु ने एक मैसेज भेजा अद्वैताचार्य को, एक मैसेज भेजा, संदेश भेजा. और ये संदेश ये था कि बाजार में चावल खत्म हो गए. बाजार में चावल खत्म हो गए. अब अद्वैत ये पहेली है, पहेली के रूप में कुछ संदेश देना चाह रहे हैं अद्वैताचार्य को. मतलब ये संदेश देना चाह रहे हैं कि मैंने प्रेम का प्रचार कर दिया है, अब मेरा जाने का समय आ गया है. इसका अर्थ ये था. इसे प्रहलिका बोलते हैं, पहेली बोल देते हैं हिंदी में, संस्कृत में प्रहलिका बोलते हैं इसको. इनडायरेक्ट पहेली के रूप में आप कुछ कह रहे हैं. तो गोपी यहां पे पहेली के रूप में बोल रही है भगवान को. पहेली है गोपियों की. तो यहां पे तो गोपी क्योंकि अपने हृदय में कुछ अनुभव कर रही हैं, कुछ कोप, कुछ हल्का सा क्रोध अनुभव कर रही हैं, इसलिए ये प्रहेलिका के रूप में भगवान के सामने ये श्लोक के माध्यम से मानो एक प्रश्न पूछ रही हूं भगवान से. ओपनली नहीं बोल रही हैं, डायरेक्टली नहीं आक्षेप लगा रही है कृष्ण पर. तो इसलिए यहां पे गोपियां कह रही है, हम सोच रही कि हम भगवान को पहेली के रूप में प्रश्न पूछेंगे ताकि कृष्ण उसका उत्तर दे पाए, हमें उत्तर दे पाए कृष्ण में. एंड thus द ट्रूथ ऑफ दिस मैटर विल बिकम एविडेंट. और सत्य प्रकट करे क्या है, इस पहेली का उत्तर देंगे कृष्ण. तो ये इस प्रकार से गोपियां अपने हृदय में अनेक ऐसे भाव लेके, और ऐसा नहीं है कि हर एक गोपी में यही भाव चल रहा था. ऐसा नहीं कोई गोपी कुछ सोच रही है, कोई गोपी कुछ सोच रही है, कोई गोपी कुछ सोच रही है. नहीं, सबका एक जैसा भाव था गोपियों का. सेम सेंटीमेंट सबके अंदर, सेम भावनाएं सबके अंदर. तो गोपी जो सबसे, इसलिए गोपियों ने पूछा, सबसे बुद्धिमान वो जानती है भगवान है, सबसे इंटेलिजेंट है भगवान. वो समझ जाएंगे हमारी इस पहेली को. मोस्ट इंटेलिजेंट वन कृष्णा हमें उत्तर देंगे हमारी इस पहेली का. तो these गोपीज अब बोली हैं भगवान से. सिमिलर माइंड स्पोक. these गोपीज ऑफ सिमिलर माइंड स्पोक. ओ मोस्ट इंटेलिजेंट वन, ओ कृष्णा, प्लीज कंसिडर द रिडल ऑफ आर्स. दे आर सम. अब ये रिडल है पहेली का क्या, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बताया कि देर आर सम जो उनको प्रेम करते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं. उनका प्रेम कंडीशनल है, स्वार्थपूर्ण है. दिस रिस्पेक्ट इज कंडीशनल. एंड दे, समय हो गया एक्चुअली. थोड़ा सा बस ये प्रश्न मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं. एक्चुअली देयर रिस्पेक्ट इज कंडीशनल. दे गिव रिस्पेक्ट expecting something.
तो मतलब वही उनकी कंडीशनल प्रेम है, उनका कंडीशनल, कुछ स्वार्थ अपना पूरा करना चाहते हैं इसलिए प्रेम करते हैं, ये कहने का अर्थ है गोपियों का, ये कंडीशनल लव है। और दूसरे वो लोग हैं जो दूसरों को प्रेम करते हैं जो उनको प्रेम नहीं करते, ऐसे भी लोग हैं। उनका तो प्रेम अनकंडीशनली है, फिर जो उनको प्रेम नहीं करते उनको भी प्रेम दे रहे हैं, तो उनके प्रेम में क्या स्वार्थ होगा? कोई स्वार्थ नहीं है। वो कुछ उससे रिजल्ट नहीं चाहते, कुछ उससे फल नहीं चाहते जिससे वो प्रेम कर रहे हैं। जैसे प्रहलाद महाराज ने बोला था, प्रभु मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, नरसिंह भगवान को बोला था। अनकंडीशनल प्रेम जिसे बोलते हैं, स्वार्थहीन प्रेम। और तीसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते, कोई उनको प्रेम दे या ना दे, उनको कुछ वो उदासीन ही रहते हैं। तो वहां पे तो स्वार्थ और स्वार्थहीनता का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। जब वो उदासीन ही है सबके प्रति, तो फिर स्वार्थ और निस्वार्थ का तो कोई अर्थ ही नहीं रह गया उनके लिए, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता, वहां पे तो प्रश्न ही नहीं उठता इसका। वो इंडिफरेंट है। हेट्रेड एंड एनिमिटी आर ऑल्सो नॉन रेसिप्रोकेशन, सो पर्सन्स हु आर हेटफुल एंड इनमिकल ऑल्सो फॉल इन दिस कैटेगरी ऑफ नॉन रिस्पेक्ट। या तो उदासीन है या शत्रु है, तो या तो आपके प्रति शत्रु का भाव रखते हैं इसलिए आप उनसे प्रेम करते हो, फिर भी प्रेम नहीं देंगे आपको, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे, उदासीन है। आप उनको प्रेम दे रहे हैं, आपके प्रति उदासीन है, या तो वो असली में उदासीन है या शत्रुता का भावना रखते हैं अपने हृदय में, इसलिए आपके प्रति उदासीन है। तो इसलिए अब गोपियां इन सारी पहेली के प्रश्न उत्तर चाहती हैं गोपियां, इसलिए मोस्ट इंटेलिजेंट करके पुकार रही हैं। भो मतलब मोस्ट इंटेलिजेंट। और अब हमें इस विषय वस्तु पर हमें उत्तर दीजिए। पहेली के रूप में, प्रहलिका के रूप में गोपियों ने प्रश्न पूछा है। अब कल के क्लास में भगवान उत्तर देंगे, गोपियों की इस पहेलिका, इस प्रहलिका का उत्तर देंगे भगवान। बहुत ही गहरा उत्तर देंगे भगवान, बहुत ही गहरा गंभीर उत्तर होगा। प्रश्न गंभीर है, वैसे ही भगवान का उत्तर भी गंभीर है। ये हम कल की क्लास तक रिजर्व करते हैं इस उत्तर को। तो आज प्रश्न समझना जरूरी था ताकि हमें कल उत्तर समझ आए भगवान का। ठीक है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शिल वेद व्यास मुनि की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।